गर्मी के मौसम में बच्चे सबसे ज़्यादा आइसक्रीम खाने की ज़िद करते हैं और उनकी ये ज़िद जायज़ भी है। भाई एक तो गर्मी इतनी है और ऊपर से गर्मी की छुट्टियाँ। लेकिन रोज़ रोज़ बच्चों को आइसक्रीम खिलाने का मतलब है उनकी सेहत से खिलवाड़, क्योंकि आइसक्रीम में इतनी ज़्यादा चीनी, क्रीम और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं। पर बच्चों की जिद के आगे हम पेरेंट्स को अक्सर झुकना ही पड़ता है। तो ऐसा क्या करें कि बच्चों की जिद भी पूरी हो जाए और उनकी सेहत भी खराब ना हो। तो चलिए आज मैं आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम, जिसको बनाने के लिए ना तो हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे, ना क्रीम का, ना ही किसी आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर का। और इस आइसक्रीम को हम बनाकर तैयार करेंगे बहुत ही फ्रेश और हेल्दी फ्रूट्स के साथ। तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। और वैसे भी आजकल स्कूल में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं तो ये आइसक्रीम उन्हें बनाने दीजिए। इसे बनाना बेहद आसान है, बच्चे इसे आसानी से बनाकर तैयार कर पाएंगे और उन्हें इसे बनाने में जितना मजा आएगा खाने में उससे भी कहीं ज्यादा मजा। हाँ, लेकिन अपने सुपरविजन में बनाइएगा, आप खड़े रहिएगा साथ, तब बच्चों को बनाने दीजिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलिए इससे पहले कि ये अमेजिंग रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले और इमीडिएटली मिल जाएंगे। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक बटन जरूर हिट कर दीजिएगा और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर फटाफट बनाना शुरू करते हैं बच्चों के लिए हॉलीडे स्पेशल फ्रूट आइसक्रीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 पके हुए केले। इनके छिलकों को उतारकर हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तैयार कर लेंगे। तो इस रेसिपी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चों की आइसक्रीम की जिद भी पूरी हो जाएगी और आइसक्रीम के साथ साथ उनके अंदर हेल्दी फ्रूट्स भी जाएंगे, तो आपकी जिद भी पूरी हो जाएगी उनको कुछ हेल्दी खिलाने की। तो है ना एक बहुत ही बढ़िया सौदा, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे केलों को काटकर इस बोल में इकट्ठा कर लिया है। अब हम इन्हें एक जिपलॉक बैग में ट्रांसफर कर देंगे। अगर आपके पास जिपलॉक बैग नहीं है तो आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इन्हें रख सकते हैं। हमने इन्हें फ्रीजर में रखना है करीब 6 से 8 घंटे तक, ताकि ये अच्छे से जम जाए। और जिपलॉक बैग में डालने के बाद हम इसको अच्छे से सील कर देंगे और अब मैं इसे फ्रीजर में करीब 6 से 8 घंटे तक के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से फ्रीज हो जाए। और इस आइसक्रीम में हम एक और बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट का यूज करने वाले हैं, वो है ये सब्जा सीड। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सब्जा सीड लिए हैं। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी और अब हम इसे सोक होने के लिए करीब 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 hour later. तो देखिए सब्जा सीड को सोख हुए करीब 1 घंटे हो चुके हैं, काफी अच्छे से फूल चुके हैं, एकदम तैयार हैं। इनको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये पका हुआ अल्फांसो मैंगो। मुझे अल्फांसो मैंगो बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये काफी मीठा होता है और अभी काफी अच्छे मैंगोज आ रहे हैं मार्केट में। तो अब हम इसे काटकर इसका गूदा निकालकर एक बोल में इकट्ठा कर लेंगे। आम खरीदते वक्त बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आम पका हुआ होना चाहिए और मीठा होना चाहिए, चाहे किसी भी वैरायटी का आम आप लें। तो आज मैं इस आइसक्रीम को 3 फ्रूट्स के कॉम्बिनेशन में बना रही हूँ, केला, आम और स्ट्रॉबेरी। आप चाहे तो अपनी पसंद के किसी भी फ्रूट का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केले का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा क्योंकि केला इस आइसक्रीम को एक क्रीमी टेक्सचर देगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस आम के गूदे को निकालकर बोल में इकट्ठा कर लिया है और हमारे केले को भी फ्रीज होते हुए करीब 8 घंटे हो चुके हैं, तो इसे भी मैंने फ्रीजर से निकाल लिया है। और साथ में मैंने ले लिया है करीब 250 ग्राम फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज। इसको मैंने पहले ही फ्रीज करके रखा था, उसका ट्यूटोरियल मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब फ्रीज किए हुए केले और स्ट्रॉबेरी दोनों को हम जिपलॉक बैग से बाहर निकाल लेंगे और अब हम इनकी एक स्मूथ प्योरी बनाकर तैयार करेंगे। दोनों की अलग अलग बनानी है प्योरी, आपने एक साथ मिलाकर नहीं बनाना है। तो पहले मैं केले को एक ब्लेंडर जार में ट्रांसफर कर लूंगी और इसकी एक स्मूथ प्योरी बनाकर तैयार कर लूंगी। इसमें कोई लंप नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और क्योंकि ये केले फ्रोजन है तो इनको ब्लेंड करने में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए एकदम रेडी है। तो इस तरह की स्मूथ प्योरी आपने इसकी बनाकर तैयार कर लेनी है। अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो 2 बोल्स मैं यहाँ ले लूंगी और इनको मैं 2 बराबर हिस्सों में बांट लूंगी। तो ये हमारे केले की प्योरी तो एकदम तैयार है। तो चलिए अब हम स्ट्रॉबेरी की प्योरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज को भी मैंने ब्लेंडर जार में ट्रांसफर कर दिया है और अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जब तक कि इसकी एकदम स्मूथ प्योरी बनकर न तैयार हो जाए। कोई लंप नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो हमारी स्ट्रॉबेरी प्योरी भी तैयार है। देखिए कितनी परफेक्ट ये बनकर तैयार हुई है, एकदम क्रीमी और बहुत ही स्मूथ। और अब ठीक इसी तरह से हम आम की प्यूरी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको पीसना काफ़ी आसान होगा क्योंकि हमने इसको फ्रीज नहीं किया था, तो फटाफट इसकी प्यूरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये भी रेडी है और अब हम तैयार किए हुए स्ट्रॉबेरी प्यूरी को एक बोल में डाल देंगे और मैंगो प्यूरी को दूसरे बोल में। और अब अच्छे से हम इनको
मिक्स कर लेंगे जब तक ये आपस में अच्छे से कंबाइन ना हो जाए। और स्ट्रॉबेरी और मैंगो का खुद का नेचुरल कलर इतना अच्छा होता है कि आपको इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई आर्टिफिशियल एसेंस डालने की। बाजार में मिलने वाले आइस कैंडीज में अक्सर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर डाले जाते हैं, उनमें बिल्कुल भी रियल फ्रूट नहीं होता है। और ये हम घर में बनाकर तैयार कर रहे हैं एकदम रियल फ्रूट के साथ। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये आइस कैंडीज बनकर तैयार होते हैं। तो एक बार बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा, बच्चों को भी ये आइस कैंडीज बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। तो चलिए अब हम इसमें सब्जा सीड डाल देंगे जो कि हमने सोक करके रखे थे। करीब एक बड़ा चम्मच मैं दोनों बोल में ऐड कर दूंगी और इसको भी हम अच्छे से इस प्योरी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हेल्दी फ्रूट्स के साथ साथ हमने हेल्दी सब्जा सीड्स भी इसमें डाल दी हैं, तो कितनी हेल्दी हमारी ये आइसक्रीम बनकर तैयार होने वाली है ये आप इमेजिन कर ही सकते हैं। तो सब्जा सीड को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये सिलिकॉन आइसक्रीम मोल्ड। ये इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है। इसमें नीचे की तरफ होल बने हुए होते हैं जहाँ से कि आप आराम से ये आइसक्रीम स्टिक्स अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आइसक्रीम स्टिक्स भी लगा दिए हैं और अब हम तैयार की हुई प्यूरी को इसमें भरेंगे। तो सबसे पहले मैं नीचे की तरफ मैंगो प्यूरी डालूंगी। मैं इस आइसक्रीम को डबल फ्लेवर और डबल कलर में तैयार करने वाली हूँ। आप चाहे तो सिंगल कलर और सिंगल फ्लेवर में भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो आधे पोर्शन में मैंने मैंगो बनाना प्यूरी डाला है और आधे पोर्शन में मैंने स्ट्रॉबेरी बनाना प्यूरी। तो दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी इसका खट्टा मीठा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। स्ट्रॉबेरी में हल्का सा खट्टा फ्लेवर होता है और मैंगो में काफी मीठा। तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो देखिए आइसक्रीम मोल्ड को मैंने अच्छे से फिल कर दिया है। हल्के से स्टिक को हम ऊपर नीचे करेंगे ताकि ये नीचे तक अच्छे से फिल हो जाए। अब मैं इन्हें फ्रीजर में करीब 6 से 8 घंटे तक के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। और अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इन आइसक्रीम को इस डिस्पोजेबल कप में भी अच्छे से सेट कर सकते हैं। इसमें भी ये काफी खूबसूरत लगते हैं। तो नीचे की तरफ मैं डाल दूंगी मैंगो बनाना प्यूरी, उसके बाद बीच में थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी बनाना प्यूरी और ऊपर से फिर से मैंगो बनाना प्यूरी। तो बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन लगता है। दिखने में जितना खूबसूरत होता है खाने में उतना ही मजेदार। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप अपने पसंद के किसी भी फ्रूट का इस आइसक्रीम को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट हो आप उसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केले को जरूर यूज कीजिएगा क्योंकि उससे बहुत ही बढ़िया क्रीमी टेक्सचर आता है इस आइसक्रीम में। तो देखिए ऊपर की तरफ मैं थोड़ा सा मैंगो बनाना प्यूरी डाल दूंगी। और देखिए इस आइसक्रीम को बनाना भी कितना आसान है, बिना गैस जलाए बिना किसी मेहनत के बहुत ही कम टाइम में ये आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है। और बच्चे तो इसे बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। और बच्चे भी इसको बनाने में आपको हेल्प कर सकते हैं। बनाना बेहद आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही मजेदार होती है। बीच में मैं लगा दूंगी आइसक्रीम स्टिक और अब इसको भी हम फ्रीजर में करीब 6 से 8 घंटे तक के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो आइसक्रीम को फ्रीजर में रखे हुए करीब 8 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। तो मैंने इन्हें फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है और बहुत ही आराम से ये इस मोल्ड से निकल आते हैं। और देखिए कितनी मजेदार हमारी ये फ्रूट आइसक्रीम बनकर एकदम तैयार है। दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है खाने में ये उतनी ही मजेदार होती है। निकालने के बाद मैं इन्हें आइस ट्रे के ऊपर रखती जा रही हूँ ताकि ये जल्दी पिघले ना। तो देखिए ये हमारी सारी आइसक्रीम कितनी बढ़िया से कितने अच्छे से सेट हुई है और कितनी खूबसूरत लग रही है दिखने में। और ठीक इसी तरह से मैं कप वाले आइसक्रीम को भी निकाल लूंगी। कप को हम ऊपर से थोड़ा सा कट कर लेंगे क्योंकि ये कागज के कप होते हैं तो बहुत ही आसानी से निकल आएंगे। ये देखिए और ये कितना खूबसूरत हमारा ये आइसक्रीम बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब जब भी बच्चे आइसक्रीम खाने की जिद करें तो आप ये हेल्दी और टेस्टी फ्रूट आइसक्रीम बनाकर उन्हें खिलाएं। उनकी जिद भी पूरी हो जाएगी और आपको भी गिल्ट नहीं होगा कि आपने उन्हें कुछ अनहेल्दी खाने के लिए दिया है। और ये आइसक्रीम ना केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और उनके लिए भी काफ़ी हेल्दी हैं, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं फटाफट टेस्ट कर लेती हूँ और यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। स्ट्रॉबेरी, मैंगो और बनाना का खट्टा मीठा कॉम्बिनेशन एकदम कमाल का है। बहुत ही बढ़िया ये आइसक्रीम बनकर तैयार हुए हैं। तो एक बार इस रेसिपी को बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज ये फ्रूट आइसक्रीम की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।